वेलकम टू अब कैसे ही। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हरियाणा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लेकर मैं आपके साथ। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को 1964 में बलिया जिले के आरत दुबे छपरा परिवार में हुआ, यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी खुद एक महान या प्रकांड पंडित थे, अनमोल द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के परपिता काशी में कई वर्षों तक रहकर ज्योतिष का गहन अध्ययन उन्होंने किया। इनको जो संस्कृत का अध्ययन है ये मैंने अपनी ब्लॉगर में लिखा है और ब्लॉगर से ही मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। सुमन शर्मा .blogspot.in मेरा ब्लॉगर है। इसकी शिक्षा का आरंभ, इनकी जो शिक्षा है वो संस्कृत में आरंभ हुई। मैं इसमें ज़्यादा नहीं, आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप ब्लॉगर पे जाइए, मुख्य बातें बता देती हूँ। इनका जो विवाह है वो भगवती जी से संपन्न हुआ। 1927 में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 1929 में इंटरमीडिएट और संस्कृत में इन्होंने किया। 1930 में ज्योतिष विषय में इन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की, तभी से इनका नाम के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जाना जाता है। काशी विद्यालय हिंदू विद्यालय जो आजकल बनारस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1940 में वो हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य इन्हें मिला और साहित्य सृजन की तरफ ये उन्मुख हुए। 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके बाद इन्हें कुछ सम्मान भी मिले। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि इन्होंने ली 1949 में। 1957 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया गया। व्यवसाय इन्होंने कैरियर के रूप में शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के रूप में, फिर वो हिंदी 1950 में हिंदी विश्वविद्यालय बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख रहे। 1955 में प्रथम राज्यसभा आयोग के सदस्य भी रहे। 1960 में पी यूनिवर्सिटी यानी पंजाब विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। हिंदी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इन्हें ओम के शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखी। शांति निकेतन पहुंचकर इन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारा। रविंद्र का इन पर यानी बांग्ला साहित्य का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, व्रण साहित्य में महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी साहित्य प्रेमियों को दी। इसके बाद इनका जो कृतित्व है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इन सभी ही भाषाओं के ये विद्वान थे। और सूर, कबीर, तुलसी आदि विद्वता आलोचना इन्होंने लिखी। ये पहले हिंदी में नहीं लिखते थे, लेकिन जैसे कुटज आपको मिल रहा होगा, निबंध, विचार, वितरक, कल्पना, अशोक के फूल 1948 में लिखा गया। कुटज, साथी, कल्पलता, विचार साहित्य, आलोक पर्व, उपन्यास, पुनर्वा, की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ, बाण भट्ट, चारूचंद्र और अनामदास का पौधा। इसके बाद कबीर, सूर साहित्य, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि इन्होंने रचनाएं लिखी। इसके बाद भाषा शैली की अगर बात करूं तो वो प्रकांड पंडित थे। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली में उन्होंने लिखा। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देसी शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया। निष्कर्ष के तौर पे मैं कहूँगी कि द्विवेदी जी की भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ थी। आलोचक के रूप में उनकी भाषा साहित्यिक थी। विषय प्रतिपादन का बड़ा अच्छा है। धन्यवाद।